भारतीय शेयर बाजारों के लिए 13 अप्रैल का दिन बेहद खराब रहा। पिछले हफ्ते शुक्रवार को तेजी देखने वाला मार्केट सोमवार को धाराशायी हो गया। सेंसेक्स लाल निशान में 75,937.16 पर खुला। इस तरह निफ्टी भी 23,589.60 पर खुला। खुलने के कुछ पलों के अंदर ही सेंसेक्स ने पिछली क्लोजिंग से 1,681.93 अंकों की बड़ी गिरावट देखी और 75,868.32 के लो तक चला गया। निफ्टी 495 अंक तक लुढ़क कर 23,555.60 के लो गया। बाद में सेंसेक्स 702.68 अंक या 0.91% की गिरावट के साथ 76,847.57 पर बंद हुआ। निफ्टी 207.95 अंक या 0.86% की गिरावट के साथ 23,842.65 पर बंद हुआ। मार्केट में इस बड़ी गिरावट के बीच बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 4,49,13,555.17 करोड़ रुपए हो गया। शुक्रवार 10 अप्रैल को ये 4,51,23,484.10 करोड़ रुपए था। इसका मतलब हुआ कि 2,09,928.93 करोड़ रुपए की कमी। पश्चिमी एशिया में संघर्ष विराम को लेकर शनिवार को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच हुई 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। टेंशन बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर को फिर से पार कर गई हैं। इसके चलते निवेशकों का सेंटीमेंट बिगड़ा है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि अमेरिकी पक्ष की अत्यधिक मांगों के कारण बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे न हटने के कारण शांति समझौता नहीं हो सका। बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेडी वेंस ने ही किया। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नौसेना आज यानी 13 अप्रैल से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर देगी। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को ₹56 टूटकर 93.39 प्रति डॉलर पर आ गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अस्थिर भू राजनीतिक स्थिति के बीच अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने से रुपए पर दबाव बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.30 पर खुला। रुपया शुक्रवार को 32 पैसा टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.83 पर बंद हुआ। दूसरे एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और हांगकांग के हैंग सेंग में लगभग 1% की गिरावट आई। ताइवान वेटेड और जकार्ता कंपोजिट मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में है। यूरोपीय बाजार भी लाल निशान में है। 10 अप्रैल को खत्म हुए पिछले कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स ने कुल 4,230.7 अंक या 5.77% की छलांग लगाई। वहीं निफ्टी में 1,337.5 अंक या 5.88% की बढ़त रही। शुक्रवार को सेंसेक्स 918.60 अंकों की बढ़त के साथ 75,550.25 पर और निफ्टी 275.5 अंकों की बढ़त के साथ 24,050.60 पर बंद हुआ। 15 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? थिनकेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी का कहना है कि निफ्टी में आज एक उतार चढ़ाव भरा सत्र देखने को मिला। ये ट्रेंड में 23,555 के निचले स्तर तक गिर गया, लेकिन फिर संभल कर 23,830 के आसपास बंद हुआ। इसमें लगभग 220 अंकों की गिरावट दिखी। निचले स्तरों से हुई ये रिकवरी इस बात का संकेत है कि सपोर्ट के पास खरीदारी आ रही है, जिससे इंडेक्स को अपनी गिरावट में एक बड़े हिस्से को भरपाई करने में मदद मिली है। लाल निशान में बंद होने के बावजूद वापस ऊपर उठने की क्षमता ये बताती है कि गिरावट को संभाला जा रहा है, जिससे फिलहाल बाजार की व्यापक संरचना बरकरार है। तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए 23,500 से 23,600 का जोन एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है। ऊपरी स्तर पर 24,000 से 24,100 तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक मजबूत रिकवरी के लिए इंडेक्स को इस जोन को फिर से पार करना होगा। कुल मिलाकर बाजार का मौजूदा माहौल उतार चढ़ाव भरा है और एक सीमित दायरे में रहने वाला लगभग लग रहा है। बाजार काफी हद तक ग्लोबल घटनाओं से प्रभावित रहेगा। ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, आक्रामक पोजीशन लेने से बचना चाहिए और अहम स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रुझान के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनी, जो हाल की गिरावट के बाद निचले स्तरों से खरीदारी आने के संकेत देती है। प्राइस एक्शन से पता चलता है कि 54,500 से 56,200 की एक बड़ी रेंज के भीतर कंसोलिडेशन होने की संभावना है। यहाँ 54,500 एक मजबूत सपोर्ट और 56,200 एक अहम रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम कर सकता है। इस रेंज से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट होने पर इंडेक्स में एक डायरेक्शनल मूव शुरू हो सकता है। नियर टर्म में निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 55,000 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 56,000 के स्तर के आसपास दिख रहा है।